जोनाथन स्विफ्ट माशरे के 4 मुख्तलिफ तबकात को हाईलाइट करता है। 4 मुख्तलिफ एंगल जो है, 4 मुख्तलिफ जो सोसाइटी के अक्स हैं उनको पेश करता है। माशरा एक जो होता है वो उन्हीं 4 पहलुओं के ऊपर, एस्पेक्ट्स के ऊपर चल रहा होता है। ग्लीवर स्ट्रैवर ने उन चारों एस्पेक्ट्स को डील किया सेटायर करके। उसने सेटायर का फॉर्म भी संभाल लिया, सेटायर को आगे मजीद उसने कई फॉर्म में तब्दील कर दिया। कॉमेडी ले आया उसमें, कैरिकेचरिंग ले आया उसमें, सेटायर की 2 किस्में बयान कर दी उसने। क्रूसिव सेटायर जो तकलीफ देता है, चुभता है, तंग करता है इंसान को। अम्यूजिस जो हंसाता है, लोगों को खुश करता है। बच्चों के लिए कहानी है, बड़ों के लिए एक तनकीद है, एक तनबीह है। अब माशरा जब जब गलत तरफ जाएगा तब तब उस माशरे के राइटर, पोएट या लिटरेरी पर्सनैलिटीज जो है वो उन गलतियों के ऊपर वर्किंग करेंगे, उन गलतियों को हाईलाइट करेंगे। ये माशरे की तनकीद या माशरे की गलतियों को हाईलाइट करना इस तरीके से कि उन गलतियों की रिफॉर्मेशन हो, ये सेटायर कहलाता है। यूँ हम कह सकते हैं कि सेटायर की डेफिनेशन ये बनी कि माशरे में पाई जाने वाली खराबियाँ, खामियाँ, उनकी इस्लाह के लिए जो काम किया जाता है वो सेटायर कहलाता है। तो ग्लीवर स्ट्रैवर जो है वो 18वीं सेंचुरी की इंग्लिश सोसाइटी के ऊपर सेटायर किया गया। उनकी हरकतों को देखते हुए ग्लीवर स्ट्रैवर ने, जोनाथन स्विफ्ट ने उन लोगों को उनकी औकात में लाने की कोशिश की है। 4 तरह के उसमें उसने वॉयजेस किए। वॉयज को बोलते हैं समंदरी सफ़र को। समंदरी सफ़र करके उसने 4 माशरे जो है वो सुधारे हैं, उनकी गलतियों को हाईलाइट किया। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ग्लीवर्स जो है वो लिलीपुट के एरिया में दाखिल होता है। लिलीपुटियन सेटायर आ जाता है। लिलीपुटियन जो कॉन्सेप्ट ऑफ सेटायर है उसमें हम देखते हैं कि पॉलिटिशियन जो है पॉलिटिकल सेटायर इस्तेमाल किया गया। इंग्लैंड का पॉलिटिकल एरिया जो है वो सारा करप्ट था। पॉलिटिकली सारे की सारा जो सेटअप था वो डिके का शिकार था। अब राह रास्त ग्लीवर उसके ऊपर बात नहीं लगा सकता। डियर स्टूडेंट, वो मैं वो पंजाबी से गल कर रहा ना कि बराह रास्त गल लावांगे तो ज़्यादा तकलीफ होएगी। लिहाजा सेटायर को अगर पंजाबी च डिफाइन किया जाए तो कहते ना कि सुनाना धी नूं ते लाना नूं। अब बराह रास्त बात नहीं कर रहे, बात को ढके छुपे अल्फाज में कर रहे हैं कि उसकी इस्लाह भी हो जाए, उसे कुछ कहा भी ना जाए। ये है सेटायर। तो ग्लीवर स्ट्रैवर में पहला सेटायर जो किया उसने, वो पहली वॉइस जो है वो लिलीपुट के थ्रू उसने पॉलिटिकल सेटायर डिस्कस किया। कितने पॉलिटिशियन जो थे वो करप्ट थे, उनकी हरकतें कैसी थी, कैसे गुजरा की सिलेक्शन होती थी, उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके उसने बताया। अब उसको रीडिंग करते हैं जब हम, तो उसमें हमें मज़ीद वसत मिलती है, मज़ीद तफसील मिलती है, जिसमें हम देखते हैं कि लिलीपुटियन के गुजरा, कर्टसीज, मजीद, सफ़ीर जितने भी हैं वो सारे के सारे रॉन्ग मीन्स के ज़रिए, इलीगल वेज के ज़रिए सियासत में आते हैं और अपने अपने जो महकमे हैं वो काबिलियत की बिना पे नहीं उससे डील करते, बल्कि अपनी महारतों की बिना पे डील करते हैं। तो ग्लीवर स्ट्रैवर के अंदर लिलीपुटियन के ज़रिए जोनाथन स्विफ्ट ने पॉलिटिकल सेटायर, पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ को हिलाने की कोशिश की है, उनके अंदर शऊर बेदार करने की कोशिश की है। क्योंकि सेटायर का मकसद शऊर बेदार ही करना है ना, माशरे को उजागर करना। मैं बात करता हूँ इकबाल की। इकबाल ने भी तो देखें माशरे के अंदर शऊर बेदार किया था, याद हो आपको, उसने सोई हुई कौम को जगाया था। किस तरह? अपनी पोइट्री के जरिए। तो ये लिटरेचर जो है ये आर्ट का वर्क करता है। लिटरेचर जो है इन द फॉर्म ऑफ बुक्स, इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग, इन द फॉर्म ऑफ पेंटिंग, इन द फॉर्म ऑफ डांसिंग, ये हमारे सामने माशरे की अक्कासी करता है। माशरे के वो एस्पेक्ट्स जो पसंदीदा है या नापसंदीदा है उनको हमारे सामने लेके आता है, ताकि उनकी इस्लाह हो सके, उन लोगों की इस्लाह हो सके जो माशरे के अंदर इन एक्टिविटीज़ को प्रमोट कर रहे हैं।
अब लिलीपुटियंस के जरिए उसने सारी किंगडम को जो है हिला के रख दिया। सारा किंगडम जो है इंग्लैंड का, उसे जूते लगाए अच्छे खासे और बताया कि जी नहीं, इस तरह की हरकतें नहीं चलेगी। अगर माशरे का सेटअप अच्छा करना है तो किंगडम हाई क्लास सबका जो है उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी तो बात बनेगी। दूसरा वॉयज जो आ जाता हमारे पास, वॉयज टू ब्रॉबडिंग नेक। अब नेक्स्ट जो लैंड उसके पास आती है जहाँ वो ट्रेवल करता हुआ चला जाता है, ब्रॉबडिग्नेगियंस का एरिया, जिसमें उसने फिजिकल सेटायर को हाईलाइट किया। अब इंग्लैंड के गरीब लोग जो थे वो फिजिकली बड़े बुरे थे, डिजीजेस बहुत ज़्यादा थी, पावर्टी बहुत ज़्यादा थी। अब इस पावर्टी को, बीमारियों को उसने ब्रॉबडिग्नेग के जरिए, ब्रॉबडिग्नेगियंस जो इलाके हैं उनके जरिए जाहिर किया कि किस तरह ग्लीवर्स के साथ वो ट्रीटमेंट करते हैं, ग्लीवर्स का कितना बुरा हाल करते हैं। इवन के ग्लीवर्स को ले जाके एग्जीबिशन में पेश कर देते हैं पैसे कमाने के लिए, जो कि बताया गया कि वहाँ की पॉवर्टी जो है, लोगों की जो नेचर है वो दिखाई गई है। अब हमने देखा लिलीपुट और ब्रॉबडिग्नेग, ये दो वॉयजेस हमारे सामने हैं। इन दोनों वॉयजेस में एक फर्क दिया थोड़ा सा उसने, एक तरफ पॉलिटिकल सेटायर किया और दूसरी तरफ उसने फिजिकल सेटायर किया। साथ ही उसने उनकी जिसामत भी डिस्कस की है। लिलीपुट के अंदर लोगों को 6-6 इंच का बना दिया गया। ब्रॉबडिग्नेगियन में को ग्लीवर ट्रैवल में उनकी अपनी जो कदों कामत है उससे 10 गुना बड़ा बना दिया गया। यानी कि लिलीपुट में 6 इंच के थे और ब्रॉबडिग्नेगियन में आके जब वो देखता है तो वही पर्सनैलिटी जो है, बंदे जो है, इंग्लैंड के जो लोग हैं वो अपनी कदामत से 10-10 गुना बड़े थे, ग्लीवर से 10-10 गुना बड़े थे। अब राइटर कहता है कि इंसान का अपने जिसामत में बहुत ज़्यादा छोटा होना ये भी खराबी है, इंसान का अपनी कदामत में, जिसामत में बहुत ज़्यादा बड़े हो जाना ये भी खराबी है, तो उसके क्रूडनेस में खराबी है। तो इस सारे सनेरों के ज़रिए वो दिखा क्या रहा है कि ये जो इंग्लैंड के तबकात जो हैं इनमें खराबी है, इन्हें सही करना है, इन्हें सही करना पड़ेगा। तीसरी वॉयज में आ जाते हैं। तीसरी वॉयज जो है उसने लप्यूटा एंड लगैडो को डिस्कस किया। इस वॉयज के जरिए उसने एजुकेशन के ऊपर, फिलॉसफी के ऊपर, साइंस के ऊपर सेटायर किया कि उस दौर की साइंस, एजुकेशन और फिलॉसफी किसी काम की नहीं थी, रबिश थी, झूठी कियासराइयाँ की जा रही थी, साइंसदान बेकार तजर्बे कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जबकि ऐसा हकीकत में कुछ नहीं था। ये बताने की जो कोशिश की गई है वो यही की गई है कि उस दौर के अंदर साइंस का भी बुरा हाल था। लप्यूटा अकेडमी, लगैडो अकेडमीज में चला जाता है ग्लीवर्स, तो आपने देखा टेक्स्ट के अंदर पढ़े उसे किस तरह की एग्जाम्पल दी गई है कि लगैडो अकेडमी में साइंसदान क्या क्या हरकतें कर रहे हैं। वो जो हरकतें कर रहे हैं बेसिकली वो इंग्लैंड के साइंसदान कर रहे थे। यूँ हम ये कह सकते हैं कि ग्लीवर्स की शक्ल में जोनाथन स्विफ्ट ने स्पोक्समैन का इस्तेमाल किया, एक स्पीकर का इस्तेमाल किया, खुद अपने आप को सामने लेके आया। उस स्पीकर के जरिए उसने लोगों की हरकतों को अवाम के सामने पेश किया। अब एक इवेंट हम देखते हैं कि जी लगैडो अकेडमी में ग्लीवर्स लाता है तो कुकम्बर के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं साइंटिस्ट से पूछता है ये कुकम्बर को काट काट के इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे हैं। अब साइंटिस्ट क्या जवाब देते हैं, कहते हैं जी ये हम कुकम्बर में से सन बीम्स निकाल रहे हैं, सूरज की शुआएं निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे साइंसदानों ने बोला है कि कुछ अरसा बाद सूरज खत्म हो जाएगा, जमीन पर अंधेरा हो जाएगा, लिहाजा हमने सोचा कि खीरे में से सूरज की शुआएं निकालने का तजर्बा करना। फिर आगे जाता है तो देखता है ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स, इंसानी फुजला जो है उसको उसकी ओरिजिनल फूड में डालने की कोशिश की जा रही है। अब ये इवेंट जो है सिंबॉलिकली डिजाइन किया जाता है, जो इवेंट जो है वो रबिशनेस का मुजाहरा कर रहा है। इम्प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है
माशरे के अंदर साइंस के किए जा रहे हैं, उनकी बात की जा रही है कि बेवजह पैसा ज़ाया किया जा रहा है और एजुकेशन जो है, साइंस जो है, वो दे कुछ नहीं रही। बेसिकली इसी को सटायर कहते हैं कि माशरे के हर एस्पेक्ट्स को सामने लाना और बताना कि इसकी इस्लाह की जाए, इसको सही किया जाए। अब आ जाते हैं चौथे वॉइस की तरफ। चौथा वॉइस जो है हाइनम्स एंड याहूस। चौथे वॉइस के ऊपर हम बाकायदा एक लेक्चर रखेंगे, बाकायदा उसके ऊपर वर्किंग होगी, क्योंकि इसके अंदर थीम है, बहुत अहम वर्किंग की जा रही है, इसका अलग एक वीडियो लेक्चर होगा। फिलहाल मैं हल्का सा डिस्कस कर देता हूँ कि हाइनम्स जो है वो घोड़े हैं, उनके पास अक्ल ही अक्ल है, रीज़न है, जबकि याहूस जो है वो बंदर है, उनके पास पैशन ही पैशन है। उनके ज़रिए दिखाया कि लोग जो है वो भी इम्परफेक्ट हैं, अगर पैशन ही ज़्यादा हो या बंदे में अक्ल ही ज़्यादा हो। उसको भी उसने सटायर में दिया कि ये दोनों का मिक्सिंग होना चाहिए, देन जाके एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग जो है वो हमारे सामने आता है। सो गलिवर्स ट्रैवल के इस सफ़र में हमने देखा कि गलिवर्स ट्रैवल बेसिकली 4 वॉयजेस का नाम है। चारों वॉयजेस जो है वो इंग्लैंड के माशरे को डील कर रही हैं। पहला वॉयस जो है वो पॉलिटिकल से दायर है, दूसरा वॉयस जो है वो फिजिकल से दायर है, तीसरा वॉयस जो है वो साइंटिफिकल से दायर है, साइंस के ऊपर से दायर किया गया, नॉलेज के ऊपर से दायर किया गया। चौथा जो वॉयस है वो मोरल से दायर है, मोरली डील किया गया और मोरली जो खराबी है उनको सामने रखा गया। सो ये 3 वॉइस 4 वॉइस हमारे सामने है। चौथे वॉइस को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लेके आएंगे। उस वक्त तक अल्लाह हाफ़िज़।